new chapter. We start with 14.1 and the services will be with Hansa Mataji, Rashmi Mataji and Veena Mataji. I hope everybody is around. So let's start with new chapter 14.01. Shri Bhagwan Uvacha. Param bhuya pravakshyami jnananam jnanamuttamam yajkyatva muniya sarve param siddhimito gata. Once again. Param Shri Bhagwan Uvacha. Param bhuya pravakshyami jnananam jnanamuttamam yajkyatva muniya sarve param siddhimito gata. So Mataji, Hansa Mataji, we will do it together. हम एक साथ करेंगे. Shri Bhagwan Uvacha. श्री भगवान उवाच Param परम bhuya भूयम bhuya य के बाद ह है तो bhuya भूय प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि ज्ञाना ज्ञान ज्ञाना नाम ज्ञान मुत्तमम ज्ञान मुक्तमम ज्ञान मुत्तमम ज्ञान मुक्तमम मम परम भूयो प्रवक्ष्यामि परम भूयम प्रवक्ष्यामि परम भूय प्रवक्ष्यामि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तमम परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञान मुक्तमम. Okay, Mataji. Now next line. Yaj gyatva यच् ज्ञात्वा मुनयः मुनयः सर्वे सर्वे परां परां सिद्धि सिद्धि मितो गता. मितो गता. यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यच् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि मितो गता. परां सिद्धि मितो गता. यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यच् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि मितो गता. परम सिद्धि मितो गता. Together entire. Param bhuya pravakshami jnananamuttamam yaj gyatva munya sarve param siddhi mito gata. जी माता जी. पराभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञान मुक्तमम यज्ञ ज्ञाता मुनयः सर्व पराग सिद्धि मितो गता. माता जी, beautiful, very nice माता जी. So Rashmi माता जी. Hare Krishna. माता जी, so we'll do it together once. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Param bhuya pravakshami Param bhuya pravakshami jnananam jnanamuttamam jnananam jnanam uttamam yaj gyatva munya sarve yajyata munya sarve param siddhi mito gata. param siddhi iti mato gata. Beautiful, Mataji. Now by yourself. Param bhuya pravakshami jnananam jnanam uttamam yajyata munya sarve param siddhi iti yato gata. Very nice, Mataji. Beautiful. Yes, Veena Mataji. The shloka, Hare Krishna. The shloka and the translation, both. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. श्री भगवान उवाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, Mataji. Dhanram, beautiful. Thank you so much. So, Shri Bhagwan Uvacha. Bhagwan ने कहा, उन्होंने बोला.
ये चैप्टर 14.01 है, इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अब ये इसका हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं पहले। परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम मतलब जो परम, जो टॉप मोस्ट है, भूया मतलब फिर, अगेन, एक बार मैं फिर, प्रवक्ष्यामि मतलब बोलूंगा, तुमको कहूंगा। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। ज्ञाना नाम मतलब समस्त ज्ञानों में ज्ञान जो कि मुत्तमम है, मतलब अति उत्तम है, जो कि अति उत्तम वो ज्ञान, मतलब उत्तमम मतलब ऊपर से भी ऊपर, अति उत्तम, सबसे ऊपर ज्ञान है वो। यच ज्ञात्वा जिसको जानकर, मुनिया मतलब सारे जो मुनि जन हैं वो, सर्वे मतलब समस्त, समस्त मुनि जन जो हैं, यहाँ पे ज्ञानी नहीं बोला है, यहाँ पे मुनिजन बोला है, मतलब उसके अंदर में सारे आ जाते हैं, जो मुनि लोग, जो ज्ञानी भी हैं, जो और तरीकों से भी समझ रहे हैं, उस सभी को इकट्ठा कर लिया है मुनि के रूप में। भांति भांति प्रकार के मुनि जो होते हैं। परम सिद्धि मतलब परम सिद्धि को मितोगता इस संसार से प्राप्त हो गए हैं, मतलब जिन्होंने इस ज्ञान को, जो कि परम ज्ञान है, उसको अच्छे से समझा है। ऐसा करने पर जो मुनि जन है, भक्तों की तो बात ही नहीं है, जो मुनि जन है वो भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, उनको भी परम सिद्धि, परफेक्शन मिली है। जैसे होते ना रिव्यूज, क्या है इस चीज के रिव्यूज, क्या हुआ है पहले कभी ऐसा किसी को? जैसे एक बार परमेश्वर माता जी पूछा था, क्या कोई को हुआ है क्या ऐसे? तो भगवान खुद अभी बता रहे हैं कि हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसा ज्ञान जिसने अच्छे से समझा है, उसको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। परम सिद्धि, सिर्फ सिद्धि नहीं, परम सिद्धि मतलब लाइफ ऑफ परफेक्शन। सिद्धि मतलब कि हम सिद्धि कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त हम नहीं, मतलब जो मुनिजन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो जैसे जमीन से ऊपर उठ गए, सांस को रोक ली, अपने वचनों से को सिद्ध कर दिया, जो बोला वो हो ही गया, आशीर्वाद से उनका बहुत कल्याण, लोगों का कल्याण हो जाता है, छू लिया, बीमारी हट गई, बोल दिया वो सत्य वचन हो गया, कहीं से कुछ प्रकट कर लिया, कहीं पर कुछ, कुछ भी, उस वो सिद्धि होती है। और परम सिद्धि क्या होती है? परम सिद्धि वो होती है जहां पे ये सारी दुविधा, द्वेष, सिर्फ प्योर लव है। अब ये कैसे है, ये हम सीखते हैं, ठीक है? तो श्री भगवान ने कहा, सब ज्ञानों ज्ञानों में अति उत्तम और श्रेष्ठ, अति उत्तम भी और श्रेष्ठ है ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। कहा हुआ है अभी, पर अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से तुमको कहूंगा, ठीक है? जिसको जानकर सब मुनिजन, भक्तों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो सब मुनिजन की बात है, मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं, ठीक है? तो अब चैप्टर 13 जो हम कर चुके हैं, वो हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। तो वहां पे 3 चीजों की बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था भगवान ने। वो 3 चीजें क्या थी? प्रकृति, पुरुष और चेतना। मतलब प्रकृति मतलब नेचर, ये जो भौतिक जगत है वो, उसकी बात हो रही थी। और पुरुष, भौतिक जगत मतलब ये बॉडी भी प्रकृति है से बनी है। और भौतिक जगत मतलब यहाँ पे जितना भी हमें जो भी कुछ दिख रहा है, और जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ प्रकृति की द्वारा ही प्राप्त चीजों से बनी हुई है। चाहे वो ये बॉडी शरीर की ना हो, चाहे ये कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ये सब कुछ प्रकृति की चीजों से ही बना हुआ है, ठीक है? तो बताया था नेचर यानी प्रकृति के बारे में। इंजॉयर, इंजॉय मतलब पुरुष के बारे में। पुरुष भी 2, आत्मा और परमात्मा, ठीक है? परमात्मा अल्टीमेट इंजॉयर है, उसी के लिए ही सब कुछ बना हुआ है, परंतु आत्मा आर्टिफिशियली अपने आप को इंजॉयर मान के बैठ जाती है और फिर बंधन में बंध जाती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ठीक है? स्पिरिट सोल जो है, उसकी बात हो रही थी। तो बेसिकली इन तीनों का ट्रायंगल के बारे में बात हुई थी कि किस तरीके से जो जीवात्मा है, जो हम है, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा कर सकते हैं, और उस इच्छा से जो भगवान है, परमात्मा जो है। इज इट नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड माता जी? माता जी, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, थैंक। तो ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी कि हम जो जीवात्मा है वो सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकती है, परमात्मा जो है सैंक्शन करते हैं। और ऐसी नहीं हमने जो इच्छा करी भगवान ने मान लिया, हमने जो नहीं, भगवान भी पहले का खाता खोलते हैं और देखते हैं कि यदि से तो हम डिजर्व करते हैं, हमारे कर्म इच्छा भक्ति इस तरीके से हुई है, हम डिजर्व करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? तब फिर वो
प्रकृति को, माया को, बहिरंगा शक्ति को एक्टिवेट करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इसको फैसिलिटेट करो, तुम ये चीज इसके लिए मैनिफेस्ट करो, और फिर वो चीजें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हमने सीखा था 13 चैप्टर के अंदर में। अभी क्या होता है कि जीवात्मा जो इच्छा करती है और फिर उसको मिलता है, तो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंस जाती है। क्यों फंसती है? इस भौतिक जगत में क्यों फंसती है? क्योंकि जीवात्मा ने ही इच्छा करी थी, भोग करने की उसी ने ही इच्छा करी थी। तो अब चैप्टर 14 में भगवान बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो प्रकृति है वो जीवात्मा को फंसा लेती है। तो फर्स्टली कि ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं या प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो हैं क्या, वो किस तरीके से जीवात्मा को फंसाते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बंधन में बांधते हैं, और इस बंधन से मुक्ति है क्या, और यदि से है तो वो कैसे जीवात्मा मुक्ति पा सकता है। तो इस पूरी चीज को डिस्क्राइब करेगी। क्या चैप्टर 14 जो है इस पूरी चीज को डिस्क्राइब करेगी। फिर यदि से तो अगर अर्जुन पूछना चाहे कि अब इसको जानकर के होगा क्या, तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि इसको जानकर ऐसा होगा कि जो इसको जानेगा वो सुप्रीम परफेक्शन की अवस्था या स्थिति में पहुंच जाएगा। सुप्रीम परफेक्शन क्या है? वो जगह है, वो स्थिति है जहां पर भौतिक जगत के ये जो 3 नियम हैं या जो 3 मोड्स हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही उस पर इफेक्ट नहीं होते हैं। वो ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति होती है जो अफेक्टेड नहीं होती है इन तीनों मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से। अब एक्चुअली में इस ज्ञान को जानने के लिए 2 प्रकार से ज्ञान को जाना जाता है। जो मुनिजन होते हैं वो भी इसी ज्ञान को ही जानना चाह रहे हैं। ठीक है, परंतु मुनिजन बहुत अलग अलग वैरायटी के कैटेगरी के होते हैं, और जरूरी नहीं कि 2 मुनिजन का एक ही ओपिनियन हो। अलग अलग लेवल के मुनिजन अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली क्या होता है कि वो अपने ज्ञान के बल पर आधारित, मतलब रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने ज्ञान पर, अपने बल पर, मैं अपने बल से प्राप्त करूंगा ज्ञान को, मैं अपनी ज्ञान शक्ति से ज्ञान को प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो ये मुनिजन होते हैं। और हो भी सकता है वो ये प्राप्त करते वक्त उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो पर्पस है इसको ज्ञान को प्राप्त करने का, वो बिल्कुल ही अलग हो सकता है। हो सकता है कोई सिद्धि ही प्राप्त करना चाहे, हो सकता है कोई ब्रह्म ज्योति में लीन ही करना चाहे। तो ये ज्ञानियों की या मुनिजनों की अवस्था की बात हो रही है। चाह वो वही रहे हैं, परंतु क्या है, उनका तरीका और उनका पर्पस, गोल जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, ये ज्ञानियों की या मुनिजन की बात हो रही है। अभी भक्त, यहाँ पे भक्त को सुनाया जा रहा है। तो भक्त कौन है? अर्जुन। सुना कौन रहा है? भगवान। तो यहाँ पे अल्टीमेट लोगों की बात हो रही है। जैसे जिस तरीके से अर्जुन किससे सुन रहे हैं? भगवान से, अल्टीमेट अथॉरिटी से। ठीक है ना, उसी तरीके से भक्त कौन होता है? जो कि आचार्य जन से या अल्टीमेट अथॉरिटी से सुनता है या उसकी बात को समझता है। कोई भी कुछ भी आके बोले उस पर वो विश्वास नहीं करता। ठीक है, जो ज्ञानी है उनसे भी ऊपर है भक्त। ये इस चैप्टर में आएगा कि ज्ञानी भी वही समझ रहा है, भक्त भी वही कर रहा है, परंतु ज्ञानियों से भी ऊपर है भक्त। तो ये ऊपर होने में एक जो स्टेप आया वो कौन सा स्टेप था? ज्ञानी से भी ऊपर है भक्त। तो एक तो स्टेप आया ना बीच में जो कि भक्त ऊपर हो गया। ये कौन सा स्टेप आया जो कि भक्त ने पार कर लिया और ज्ञानी उसे समझ नहीं पाया? वो स्टेप है डिवोशनल सर्विस। अच्छा, हाँ जी, वो स्टेप है आचार्यों से सुना और अल्टीमेट अथॉरिटी से सुना। नंबर 1, अपने ऊपर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पे विश्वास ना करके अल्टीमेट अथॉरिटी से सुना, नंबर 1। एंड नंबर 2, उन्होंने डिवोशनल सर्विस की वो सीढ़ी भी पार करी। भक्तजन ने प्रेम से की गई सेवा की जो सीढ़ी थी उसको भी पार करी। क्योंकि जितना भी ज्ञान ले लो, ज्ञान से आप परफेक्ट होते हो भक्ति करने के लिए, फिर भक्ति करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यही तरीका है। सो एक्चुअली भगवान ने पहले भी एक चैप्टर में कहा था कि 4 तरीके के जो लोग होते हैं सिर्फ वो ही मुझे जानना चाहते हैं या वो ही मुझे जान पाते हैं। वो 4 तरीके के लोग कौन से होते हैं? हमने भी करा था ना, अर्थार्थो, ज्ञानी, और मतलब फर्स्ट कौन होता है? जो कि दुखी है। जो दुखी है ना, एक्चुअली में वही भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दुख से हटा दो। एनी एग्जाम्पल दैट वी कैन रिमेम्बर जो दुख में है और उसने भगवान से बहुत इस दुख से मुझे छुड़ा दो, इस दुख से मुझे, पीड़ा से मुझे हट। ठीक है, देख लिया कि कुछ लोग तो मुझे हेल्प करना चाहते हैं पर वो केपेबल नहीं है। कुछ लोग केपेबल है पर हेल्प करने के लिए भावना नहीं है। इस तरीके से उसने देखा था। फिर उसको क्या रियलाइज हुआ कि जो हेल्प करना भी चाहता है, जिसमें भावना भावना भी है, जिसमें कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, वो कौन है? वो भगवान, वो ईश्वर। ठीक है, वो परम ईश्वर भगवान है। तो फिर गजेंद्र ने क्या करता है? उनको प्रार्थना करनी शुरू करी। तो फर्स्ट कौन लोग होते हैं? जो बहुत दुखी होते हैं, वो भगवान की प्रार्थना करते हैं या वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। दूसरे लोग कौन तरीके के होते हैं? दूसरे लोग जिनको धन की इच्छा होती है, जिनको भोगने की इच्छा होती है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। देवी देवताओं से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भोगना है, हमें धन की इच्छा जिनको होती है। तो कोई एग्जाम्पल जिसको धन की इच्छा थी, वो भोगना चाहता था। एनी एग्जाम्पल दैट वी रिमेम्बर? नहीं आता है यार। वो होता है ऐसे, मुझे भी ऐसे नहीं कि याद है। आई आल्सो हर्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ध्रुव, जो ध्रुव महाराज, जो ध्रुव छोटे से जो थे, वो भी अपने पिता के जैसे साम्राज्य चाहते थे। वो भी ऐसे बड़ा बिग किंग बनना चाहते थे और वो भी रूल करना चाहते थे। वो बात अलग थी कि जब भगवान के उनको दर्शन हुए तो वो बोले कि मैं क्या पत्थर मांग रहा था और आप मुझे तो अब आप ही चाहिए। फिर भगवान ने कहा नहीं, जो तुमने मांगा है वो तुमको मिलेगा जरूर, परंतु ये बात अलग है कि क्योंकि तुमने भक्ति की है तो तुम भक्त बन के उन चीजों को भोगोगे या इन चीज। तो वो उन्होंने भी हजारों साल तक वो ध्रुव महाराज जो है उन्होंने रूल किया, परंतु उन्होंने भक्त की पोजीशन में रह के रूल करा। ठीक है, और फिर अंत में उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो एक तो हो गए जो दुखी है, एक जो है जो धन की इच्छा करते, एक जो है क्यूरियस, जो है जो जानना चाहती है क्या होता है, ये क्या है, जो क्यूरियस है। तो क्यूरियस कैसे कौन थे? जो शौनक आदि मुनि जो थे ना, जो शौनक आदि ऋषि मुनि जो थे, जो उधर नैमिषारण्य में जानना चाह रहे थे। मतलब दे वर क्यूरियस कि ये क्या है, क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किए थे ना, तो शौनक आदि मुनि। तो ऐसे जो क्यूरियस होते हैं वो भी, उनको भी भगवान की शरण प्राप्त होती है। आगे लास्ट कौन थे? ज्ञानी। ज्ञानी जन कौन? जो 4 कुमार, जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र जो 4 कुमार है, वो भी ज्ञानी जन है। उन्होंने भी भगवान को जानने की पूरा प्रयास किया और जाने वो, तभी उनको ही भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सो इस तरीके से 4 तरीके के लोग होते हैं, वो भगवान तक पहुंच पाते हैं। ऐसे और 4 तरीके जो नहीं भी पहुंच पाते, एनीवे हम उस पे नहीं जा रहे। तो बेसिकली क्या होता है? या तो कोई डर से भगवान की को भजता है या फिर सेवा भी डर से करता है। या तो कोई डर से करता है या कोई किसी की इच्छा होती तो करता है। ये सिंपल वर्ड्स में है। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो भगवत गीता के अंडरस्टैंडिंग है। ये एक और आचार्य जन की टीका है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि या तो इंसान डर से भक्ति करता है या पूजा करता है, या उसकी इच्छा होती है तो भक्ति करता है, पूजा करता है, या वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके, ड्यूटी समझ करके भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है और सेवा करता है, या फिर वो प्रेम से ही सेवा करता है। ये 4 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइनली शुरू से ही भक्ति करते हैं, जैसे कि नारद मुनि जेन्युइनली शुरू से भक्ति करते हैं। तो वो एक तरीके के फाइव ऐसे तरीके के लोग होते हैं जो कि भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी है वो अपने बल से या अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर वो सिद्धि को प्राप्त करता है। और जो भक्त जो है वो अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, प्रेममय सेवा से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और फिर उसको क्या मिलता है? भक्त को क्या मिलता है? इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति मिलती है। ठीक है, इस भौतिक जगत के बंधन से। सतोगुण में रहना ये भी बंधन है, रजोगुण में रहना बंधन है, तमोगुण में रहना एब्सोल्यूट बंधन है। ठीक है ना, तो ये तीनों बंधन है
बेसिकली तो ये तीनों बंधन है। तो इन बंधन से आजादी भक्त को मिलती है। कब? जब वो भक्ति करता है। कैसे? ज्ञान से समझ के भक्ति करता है, तब उसको इस बंधनों से आजादी मिलती है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम समझेंगे कि ये बंधन है क्या, इस बंधन से, ये बंधन कैसे हमें बांधता है, और इस बंधन से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ताकतवर है ये बंधन, और ये पूरे ब्रह्मांड में इक्वली फैला हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में इक्वली फैला हुआ है। किसी की हिम्मत या कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में कि हम इस बहिरंगा शक्ति को हम पार लेंगे। भगवान बताएंगे फिर इसका तरीका भी क्या है इसको पार करने का। तो ये सब आने वाले इस वाले पूरे चैप्टर में भगवान समझाएंगे। क्यों समझा रहे भगवान? क्योंकि जब हम समझेंगे, जिस भी चीज को हमको समझना है उसका बहुत डीपर लेवल में जाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, उसके बहुत डीपर लेवल में जाना पड़ता है। जब हम डीपर लेवल में जाते हैं तब हम उसको पहचानते हैं, और फिर वो हमारी आदत में आता है, हमारा संस्कार बनता है, और फिर वही हमारी गति का कारण भी बनता है, गति या बंधन का हमारा कारण भी बनता है। तो इसको हम, ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, बहुत ही गहराई से डीपर लेवल्स में जाके समझेंगे, और फिर उसके बारे में मंथन करेंगे, और फिर एक तरीका मिलेगा हमें जिससे हम इससे निकल पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। ये भगवान बता रहे हैं, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि देखो मैं बताता हूँ और अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। लेट्स मूव ऑन टू अनदर